right now. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम देखेंगे डुप्लेक्स मेथड। ये मेथड बहुत यूजफुल मेथड है जब आप स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। सो अभी हम जो है यहाँ पे इसके मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज लिखे हैं, फिर इसी के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको डुप्लेक्स मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप अपना स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं डुप्लेक्स मेथड, सीख लेते हैं क्या है एक बार। डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है, हम जो है बेसिकली डुप्लेक्स मेथड को जो है कैपिटल डी से डिनोट करने वाले हैं। तो अगर मैं लिखूँ डी ऑफ ए बी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पहले हम ए का देखते हैं सिंगल डिजिट का, तो कितना आ जाएगा, उस डिजिट का हमें स्क्वायर कर देना है। जब आपके पास दो डिजिट्स आ जाए तो आपको उनका 2ab कर देना, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन और 2 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ जब आपके पास 3 नंबर आ जाए तो 2ac प्लस बी स्क्वायर। 3 नंबर के बाद 4 नंबर अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, 2ad प्लस 2bc। और जब 5 नंबर हो तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही कर देंगे, 2ae 2bd एंड सी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है। देखो इसको याद करने की जो है, ठीक है, अब हम इसका मेथड देख लेते हैं कैसे याद करना है। देखो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, 2 डिजिट्स आ गई तो आप उसको क्या कर दो 2ab। ठीक है, 3 डिजिट्स आएंगी तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और जो बीच वाली डिजिट है उसका आप स्क्वायर लिख दो। मतलब आपके पास जैसे a b c है तो ये और ये एक्सट्रीम पे, a और c एक्सट्रीम में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक, और जो बीच वाला है उसको आप स्क्वायर दे दो, तो ये आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो अगेन एक्सट्रीम वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 के साथ, 2ad प्लस, अब यहाँ पे जो है बीच वाले का, जो बीच में टर्म्स बची हैं उनका भी आप क्या कर दो 2 से मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जब 5 डिजिट आ जाएगा तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर उससे पहली वाली टर्म्स का, और जो बीच में टर्म बचती है उसको आप स्क्वायर कर दोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसमें से हम जो है 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट का आएगा तो आप सिंपली स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 2 का स्क्वायर है दैट इज 4। ठीक, 24 का डुप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है 24, तो क्या करेंगे, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 16 आ गया। आइए एक बार 4 डिजिट का देख लेते हैं। 4 डिजिट का कैसे होगा, 2 3 4 5 है तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे 2ad प्लस 2bc, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2a कितना है 2, b कितना है 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 2bc यानी कि 2, b कितना है 3, c कितना है 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर जब आप इनको ऐड करोगे तो यू गेट द आंसर 54। जनरली जो है स्क्वायर मेथड में आइदर आपके पास 2 डिजिट का आएगा, 1, 2 या 3 डिजिट्स का आएगा, उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, सो आइए अब हम जो है स्क्वायर रूट डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप स्क्वायर रूट देखें, आपको अगेन अपनी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं भूलना है, जो अभी तक आपने बातें सीखी हैं वो सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जो सूत्र यूज़ करते हैं वो आप मेंशन कर दोगे, दैट इज द्वंद्व योगा। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 6724। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइदर 3 या 4 डिजिट का आंसर मिलता है। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने किन्हीं 2 डिजिट नंबर को किन्हीं 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी मुझे आंसर 6724 मिला। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी ना। अब ये नंबर जो है इट कुड आइदर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये चीज़ जो है हम इसमें सीखेंगे कि अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं
तो इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आपको भी पता है कि हम कितना मुश्किल हो जाता है हमें सॉल्व करना। तो आज हम जो है वैदिक मैथ से इसका ईजी मेथड सीखेंगे। तो हमारे पास क्या है 6 7 2 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो स्क्वायर रूट गिवन है ना उसको हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, अपने पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो मैंने स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को पढ़ो, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, एक बार पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, डिवाइड द नंबर इन पेयर्स। ठीक है, हमने नंबर को जो है पेयर्स में डिवाइड कर। पेयर्स का क्या मतलब है, एक के अंदर 2 वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जैसे मेरे पास ये 24 है, इसके अंदर 2 में मैंने कर दिया। ठीक है, नाउ फाइंड द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। अब आपने जो है यहाँ पे पहले ये टेबल बना लेना है 67 और 24। ठीक है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, जो इनिशियल में वैल्यू है उसको अलग रखना है, बाकी नंबर को अलग रखना है। ठीक है, और आपने इस तरह से जो है अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर क्या है 67। 67 के सबसे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे पता हो। मेरे को स्क्वायर्स कौन से पता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो नंबर आपको पता होते हैं। जैसे आप बोलो 2 2 4 होता है, राइट, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो और उनका एक आंसर आ जाए, वो आंसर जो होता है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ 4 9 16 25, ठीक है, 36 64 49 81 एंड सो ऑन, ये सारे मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे 67 के सबसे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 8 का। मतलब मैंने 8 × 8 किया होगा तभी मुझे 64 आंसर मिला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 67 को जो है 64 से मैं माइनस कर दूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 3 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 8 लिखा यहाँ पे। 8 क्या है मेरे पास, 64 का नंबर है कि मैंने 64 कहाँ से आया, जब मैंने 8 का स्क्वायर किया। ठीक है, और 8 को आप यहाँ पे डबल करके लिख दोगे, 2 × 8 करके यहाँ क्या आ जाएगा 16। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। एक बार स्टेप पढ़ लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फोर्थ स्टेप हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। द आंसर यू गेट इज द रिमाइंडर, राइट इट इन द अबव लाइन। अब जो आपको आंसर मिला, क्या मिला, 3 मिला। इसको अब आपको यहाँ लिख देना अबव लाइन पे, मतलब इधर लिख देना आपको 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपन जो नंबर बनेगा ना वो बनेगा 3 2, यानी कि 32। अब आपका काम क्या होगा, अब आपका नंबर बन गया 32। अब आपको 32 को डिवाइड करना है किससे, इस 16 से। सो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 0 आया। अगेन रिमाइंडर यहाँ लिखोगे, क्वेश्चन यहाँ लिखोगे। ये वाली लाइन क्वेश्चन की होती है, ये वाली लाइन रिमाइंडर की होती है, ये याद रखनी है। ठीक है, सो जब आपने यहाँ रखा, यहाँ लिखा तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। सो इट मीन्स जब आपने 82 × 82 किया होगा तो 6724 मिलेगा। मतलब 672 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 82 का। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेप्स भी पढ़ सकते हैं आगे। नाउ टेक द नंबर एंड डिवाइड बाय द नंबर दैट इज डबल्ड, यू गेट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। प्लेस द क्वेश्चन अंडर द लाइन एंड रिमाइंडर अबव द लाइन। नाउ रिपीट द सेम स्टेप्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वही चीज़ की है। बेसिकली स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, पहले माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर माइनस, फिर डिवाइड। मतलब यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया। जो नंबर हमें मिला है, हमने पहले जो गिवन नंबर है उसको पेयर्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने पेयर्स में डिवाइड करने के बाद उसका किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है, हमें कुछ उसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है कि यहाँ पे वो पेयर्ड वाले नंबर्स आ जाए और यहाँ पे वो नंबर लिखूँ मैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर वो जिसके क्लोज हो वो। ठीक है, जिस नंबर के वो क्लोज हो। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल कर देना है उस नंबर को जो नंबर यहाँ लिखा है मैंने। ठीक, ये किया अभी तक हमने। अब हमने क्या किया, एक्चुअल नंबर 67 था, उसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा, 64 आ गया।
तो अब हमने 67 और 64 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया जो यहाँ लिख दिया। और ये 8 किसका है, वो 64 की वैल्यू, मतलब 64 कैसे आया, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 8 का, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब रिमाइंडर 3 आ गया तो 3 2 हो गया 32। अब दोनों डिजिट्स को कंबाइन कर लोगे, कितना बन जाएगा, 32। अब हम 32 को किससे डिवाइड कर देंगे, इस 16 से। सो जब आप डिवाइड करोगे आपको क्वेश्चन 2 मिलेगा, रिमाइंडर 0। अब क्वेश्चन की लाइन कौन सी है, ये नीचे वाली, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। रिमाइंडर की लाइन कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो 82 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो अब आपके पास क्या बनी वैल्यू, 04। तो अब हम क्या करेंगे एक्चुअली, अब हम जो है 04 लिख के ना माइनस कर देंगे इस वाले नंबर का द्वंद, डुप्लेक्स मेथड यूज करेंगे कि d ऑफ 2, तो कितना आ गया, 4 माइनस सिंगल नंबर का क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 0 आ गया। सिंस जब ये 0 आ जाए तो इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 3 8 6 8 8 4 अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे 2 2 2। ठीक है, अब हम अपना स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से कि जो पहले वाले 2 नंबर है वो यहाँ पे और उसके बाद के नंबर्स यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले में बॉक्स में नंबर है हम उसको देखेंगे कि वो नंबर कौन से नंबर के कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सबसे क्लोज है। सो हमें पता है अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो इट विल बी 36। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 36 के क्लोज है। सो अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर के क्लोज है वो नंबर से आप इसको माइनस कर दोगे 36 से, सो आपको 2 मिल जाएगा, वो रिमाइंडर 2 यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है, और ये 6 कहाँ से आया, जब आपने 6 का स्क्वायर किया तो 36 मिला। ठीक है, अब हम इस 6 का डबल कर देंगे यहाँ पे, मीन्स 2 टाइम्स कर देंगे, 2 6 12, ये 6 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास नंबर क्या बना, 26। अब हम क्या करेंगे, इस 26 को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, क्योंकि पहला काम क्या था, सब्ट्रैक्ट करना फिर डिवाइड करना। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, सो क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर हम यहाँ लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइन क्वेश्चन की होती है और इस लाइन में जो है आप रिमाइंडर लिखते हो, ये वाला बॉक्स का ये वाला पार्ट खाली रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बन गया, 28 डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 28 में से किसको माइनस करेंगे, इसके द्वंद को, मतलब द्वंद ऑफ 2, तो कितना आ गया, 28 माइनस द्वंद ऑफ 2 4 आ, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 26। अब हम इस 26 को किससे डिवाइड कर देंगे फिर से, ठीक है, सॉरी ये 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी है 24। अब इस 24 को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले हम माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, फिर माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो हम एक बार माइनस कर चुके, फिर डिवाइड कर चुके, फिर माइनस कर चुके, फिर डिवाइड कर चुके। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन एक रिमाइंडर मिलेगा, क्वेश्चन 2 मिलेगा, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक 6 डिजिट नंबर है और मुझे क्या बात पता है कि अगर मैंने किसी 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक 6 डिजिट का या 5 डिजिट का आंसर मिलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 6 डिजिट है, मतलब मेरा एक नंबर बन चुका। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या लूँगी, 08, क्या लेंगे, 08 माइनस क्या कर देंगे, इसमें अब हम 22 का द्वंद माइनस करेंगे, क्योंकि हम 2 का द्वंद, ये वाले सिंगल 2 का द्वंद कर चुके हैं। अब हम पूरे इस 22 का द्वंद लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस द्वंद ऑफ 22 कैसे निकालते हैं एक बार देख लेंगे, ये कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ जाएगा। कैसे निकाला हमने, इसका फॉर्मूला होता है 2ab। ठीक है, मैंने बस फॉर्मूला ही लगाया है। तो 8 माइनस 8 करेंगे, 0 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या लेंगे, 04, तो अब हम ले लेंगे 04
माइनस कर देंगे अब हम क्या, सिर्फ इस 2 का द्वंद्व, द्वंद्व ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4 - 4 0। 2 का द्वंद्व कैसे निकाला हमने, अगर सिंगल डिजिट होती है तो हम सिर्फ उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना जब आप द्वंद्व निकालते हो। अगर आपके पास ऐसे 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स थी 22, तो सबसे पहले आपने इस सिंगल 2 का निकाला, पहले इसका, फिर आपने क्या किया, दोनों का निकाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, दोनों का निकाल दिया। एक बार तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने द्वंद्व सिर्फ 2 का निकाला, पहले वाले 2 का। सेकेंड स्टेप में मैंने जो है द्वंद्व किसका निकाला, पूरी डिजिट 22 का। और थर्ड स्टेप में जो है मैं द्वंद्व निकाल रही हूँ लास्ट डिजिट 2 का, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मतलब 622 का जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 386884, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।